हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 की एंड चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 7। हम आज 7 क्वेश्चन एंड चैप्टर एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम सारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एंड चैप्टर एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, तो आपके बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स किस ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर टर्म इज माइनस का 7। तो एक पोलिनोमियल, एक हमने पोलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो वेरिएबल एक्स की, और जिसमें कोफिशिएंट क्या हो ऑफ द टर्म एक्स की स्क्वायर टर्म इज माइनस का 7। तो हमें तो क्या लेना है, एक तो वेरिएबल 7 लेना है, डिग्री हाईएस्ट 3 होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, माइनस का 7। अब मैंने आपको इंट्रो पार्ट में समझाया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि हमने कोई गिवन है हमें टर्म 3x, तो जो ये x होता है वो होगा हमारा वेरिएबल, ये होता है हमारा वेरिएबल, एंड जो इसमें न्यूमेरिकल वाली वैल्यू दी होती है वो होती है हमारी कोफिशिएंट। ठीक है, वो होती है हमारी कोफिशिएंट। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे क्या बन सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं। अब जैसे हमें क्या लेना, हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल हमें क्या लेनी है 3, तो हम ले लेते हैं x की 3। ठीक है, और वेरिएबल इसमें x ही होना चाहिए, हमें y नहीं ले सकते, z नहीं ले सकते, वेरिएबल क्या गिवन है, x ही है, तो हम वेरिएबल को क्या लेंगे, x ही लेंगे। इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज माइनस 7। इसका जो कोफिशिएंट है, अब x की क्यूब हमने ले ली, मीन्स हायर डिग्री हमने 3 ले ली, उसके बाद हमें क्या लेना है, माइनस का 7, किसका, x की स्क्वायर का। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। अब हम इसको पूरा भी ले सकते हैं, जैसे कि x की 3 हमने ले लिया, माइनस का 7x की स्क्वायर। आगे हम ये भी ले सकते हैं कि प्लस का क्या हो गया, प्लस का 10x प्लस का 1, कुछ भी हम ले सकते हैं। लेकिन हमें जो कंडीशन बताई हुई है कि हाईएस्ट डिग्री तो हमारी 3 होनी चाहिए, तो हमने ले ली, और जो x की स्क्वायर ये वाली टर्म है इसके साथ माइनस का 7 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। इसके आगे हम ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ भी टर्म ले सकते हो, जैसे कि 2x की 3, हाईएस्ट डिग्री तो 3 ही है, माइनस का 7x की स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, कुछ भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो जिसमें हाईएस्ट डिग्री ये और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, और उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें क्या बनेगा, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये वह हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि 5x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है इफ़ x इज इक्वल्स टू 1। अगर x क्या हो, अगर x हो 1, तो यहाँ पर जहाँ पर भी x है हम वहाँ पर 1 वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है, ये टर्म गिवन है कि 5x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 क्या है, इफ़ हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, तो हम पुट कर देंगे, लिख देंगे कि पुट x इन अबव इक्वेशन। ठीक है, या फिर अबव पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू को क्या कर देंगे, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 5x की जगह हम लिखेंगे 1, देन स्क्वायर माइनस 3, फिर हम लिखेंगे 1 प्लस का 7। अब 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 ही होता है, माइनस 3 बनजा क्या हो गया 3 प्लस का 7, 5 बनजा क्या होता है 5 माइनस का 3 प्लस का 7। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब 5 माइनस 3 प्लस 7, ये प्लस का है हमारे पास 5, ये प्लस का 7 है। 5 और 7 कितने होते हैं, 12, तो 12 लिख दिया, माइनस का क्या है 3, तो 12 में से जब हम 3 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास 9 आ गई है, जो क्या आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने x की वैल्यू को क्या करना था, x की वैल्यू को 1 पुट करना था। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जो हमें गिवन है 4t की क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 इफ t इज इक्वल्स टू a। अगर क्या हो, t की वैल्यू क्या हो, t की वैल्यू हो a, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमने इस पार्ट में किया था, सेम हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमें क्या गिवन है, 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6
हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ़ t इज इक्वल्स टू a, तो हम पुट कर देंगे पुट दिस इन अबव पॉलिनोमियल। ठीक है, अबव पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे हम, इस t की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पर इसमें t की वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट। अब 4 t की जगह हमें क्या लिखना है, a, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a की क्यूब माइनस t की जगह लिखना है हमें a की स्क्वायर प्लस का 6। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, 4 a की क्यूब का a की क्यूब रहेगा माइनस a की स्क्वायर प्लस का 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें सिर्फ t की जगह क्या करना था, t की जगह हमें a पुट करना था। तो हमारी क्या आ गई, हमारी ये वैल्यू आ गई और यही क्या है हमारा, यही हमारा है आंसर। ठीक है, तो मूव करते हैं हम अब नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से और एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और उस नंबर के प्रोडक्ट को, ठीक है, जो हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, उसमें हम ऐड करते हैं 2/3, वी गेट -7/12। हमें क्या मिलता है, -7/12 मिलता है, और हमें उस नंबर को क्या करनी है, उस नंबर को हमें करना है फाइंड आउट कि वो नंबर हमारी क्या होगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, अगर हम किसी नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं 5/2 से अगर हम किसी नंबर को क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास नंबर है, अगर इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर जो इनका प्रोडक्ट आएगा, जो भी ये प्रोडक्ट आएगा, अगर हम इसमें प्लस करें 2/3, अगर हम इसमें 2/3 प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है -7/12। तो हमें ये वाली क्या बतानी है, ये हमें नंबर बतानी है। ठीक है, तो हम इस करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, हमने क्या ले लिया, नंबर को हमने ले लिया x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x इंटू, अगर हम क्या करें, उसको 5/2 से क्या करें, 5/2 से हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और फिर हम उसमें क्या कर दे, प्लस कर दे 2/3, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, -7/12 इज इक्वल्स टू -7/12 हमारे पास ये आता है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व। तो x इंटू 5/2, ये प्लस का है, इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो -7/12 ये प्लस का है, तो माइनस का 2/3। ठीक है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो x इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 12, और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 1 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7, माइनस का, देन माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा क्या होता है, 8। माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 7 और 8 में को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15, एंड साइन किसका आएगा, 8 बड़ा नंबर है तो इसके साथ क्या आएगा हमारे पास 12। तो हम यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर माइनस का साइन, और बाय में क्या आएगा, बाय में आएगा 12, और इधर क्या है हमारे पास x इंटू 5/2। ठीक है, x इंटू क्या है, 5/2। तो x को हम इधर ही रखेंगे, माइनस का 15 बाय में 12, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर हम क्या लेंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा क्या होता है 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, देन 3 को कट कर लेते हैं हम, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या होता है 6। तो हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आई है x की वैल्यू -1/2। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू x की, जो हमें निकालनी थी, फाइंड द नंबर। तो हमारी नंबर क्या है, हमारी नंबर है x इज इक्वल्स टू -1/2। ये है हमारा आंसर। अब मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर
हो गया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर की क्या है, 5 टाइम्स, मीन्स 5 गुना है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम उन दोनों नंबर में क्या कर दे, इस पॉजिटिव नंबर में और इसमें हम अगर ऐड कर दे 21, देन वन ऑफ द नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो वो जो नंबर आएगी, एक नंबर क्या आएगी, अगर ये नंबर कुछ भी आई है तो इसकी क्या होगी, वो ट्वाइस होगी। ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स, हमें क्या बतानी है, नंबर्स। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन। तो हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। स्मॉलर नंबर को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एंड लार्जर नंबर बी। लार्जर नंबर हमें क्या बोला गया है, 5 टाइम्स। एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 5 टाइम्स। अगर स्मॉलर एक्स है तो बड़ी क्या होगी, उसकी लार्ज बड़ा होगा, दुगना होगा, मीन्स क्या, हमें पर दुगना हमें क्या बोला हुआ है, 5 टाइम्स। तो हमने लिख लिया 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम दोनों नंबर में क्या करें, दोनों नंबर में 21 ऐड कर दे। तो एक नंबर है हमारे पास x, ठीक है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं हम 21, इसमें हमने कर दिया 21 प्लस इज इक्वल्स टू, एक है हमारे पास 5x प्लस करते हैं हम इसमें क्या 21, ठीक है, हमने क्या कर दिया, दोनों में हमने कर दिया 21 प्लस। तो ये क्या नंबर आती है, जो x प्लस 21 है बिकम्स द ट्वाइस द अदर नंबर, ये हमारी दुगनी आ जाती है इस नंबर से, ठीक है, ट्वाइस, ठीक है, तब ये इक्वल होंगी कि एक नंबर क्या है, ट्वाइस है दूसरे नंबर की। तो ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 42, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 5x प्लस का 21, ये क्या है हमारे पास 2x प्लस का 42, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 21, तो 2x माइनस 5x, तो हमारे पास क्या आया माइनस का 3x, क्योंकि 2 में से अगर हम 5 में से 2 माइनस करते हैं 3, एंड बड़े का साइन इज इक्वल्स टू 21, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 42, तो माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 21 में से अगर हम 42 में से 21 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 21 माइनस का, क्योंकि बड़े का साइन, माइनस से माइनस हो गया हमारा कैंसल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया x इज इक्वल्स टू 21, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड में, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा क्या होता है 21। तो मीन्स हमने क्या लिया था, x की वैल्यू आई है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू क्या आया है 7। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्मॉलर नंबर जिसको हमने क्या माना था, x माना था, वो आई है हमारे पास 7, एंड लार्जर नंबर जो कि हमने मानी थी 5x, ठीक है, तो 5 इंटू x क्या है हमारे पास, x हमारे पास है 7, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7, एंड 5 7 का क्या होता है 35। तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारी 7, एंड लार्जर नंबर क्या आ गई है हमारी, लार्जर नंबर है हमारी ग्रेटर नंबर 35। तो आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो हमें गिवन है, इफ़ यू हैव ₹800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। अगर आपके पास 800 रुपीज़ है और आप सेव करते हो 250 हर एक मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स एंड 2 ईयर्स। हमें बतानी है कि 6 मंथ्स के बाद कितनी अमाउंट बचेगी, कितनी अमाउंट हमारे पास टोटल हो जाएगी, और 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इसको हमें क्या बताना है, एक तरह से हमें लीनियर पैटर्न, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.2 में हमने जिस तरह से देखा था, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को लीनियर पैटर्न बनाने से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितनी है, सब पहले ही हमारे पास है, इनिशियल अमाउंट है 800, तो हम लिख लेते हैं कि इनिशियल अमाउंट है हमारे पास
इनिशियल अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹800। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ₹800। इनिशियल अमाउंट है हमारे पास ₹800 और मंथली सेव कितना कर रहे हैं हम 250। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मंथली सेविंग जो कि है हमारे पास ₹250। ठीक है, तो हमने लिख लिया। तो अमाउंट आफ्टर हमें क्या बताना है 6 मंथ्स एंड 2 ईयर्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स, पहले हम 6 मंथ्स की क्या निकालते हैं अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। तो कितनी है हमारे पास 800 प्लस करेंगे 250, हम सेव कर रहे हैं और 6 मंथ्स के बाद हमें बतानी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। इस तरह से ही हम करते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 800 प्लस 250 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1500 और 800 में प्लस करेंगे 1500 तो हमारे पास क्या आया 2300। तो 6 मंथ्स के पास हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने होंगे 2300। अब हम लिखते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स के बाद हमारे पास कितने होगी और 2 ईयर्स कितने होते हैं 2 ईयर्स, एक मंथ में हमारे पास 12 एक ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। तो हमारे पास 2 ईयर हैं तो मीन्स 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, जो टोटल कितना हो गया 24 मंथ्स। तो आफ्टर 2 ईयर्स और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 24 मंथ्स। तो हमारे पास कितना हुआ 800 प्लस करेंगे 250 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 24 से। तो हमारे पास कितना आया 800 प्लस 250 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 6000 एंड 800 में हम 6000 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आया 6800 रुपीज़ हमारी क्या होगी, हमारी 2 ईयर्स के बाद हमारी टोटल मनी हमारे पास होगी, टोटल अमाउंट हमारे पास होगा। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। अब हम इसका क्या बनाते हैं, अब इसका हम लीनियर पैटर्न, ठीक है, जो हमने लीनियर पैटर्न से हमें एक्सप्रेस करना था इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न हमारा क्या बनेगा, इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लीनियर पैटर्न इज इक्वल्स टू 800 प्लस 250 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा या तो टाइम, ठीक है, जितना भी टाइम होगा तो 800 प्लस 250 इंटू टी, ये हमारा इसका होगा लीनियर पैटर्न। ठीक है, आई होप आपको 5th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। देन मूव करते हैं हम 6th पे। 6th क्वेश्चन जो हमें गिवन है, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143। क्या बोला गया है, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर कौन सी है, जैसे कि हमें 83 हो गया या 64 हो गया, ये क्या है हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं। तो बोला गया है अगर हम इनको क्या कर देते हैं, इनका अगर हम डिफरेंस देखें इन दोनों का तो हमारे पास 3 आता है। इन दोनों का अगर कोई भी नंबर है हमारे पास 2 डिजिट की, उनका डिफरेंस क्या होता है 3। और अगर हम उनको क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, मीन्स इस नंबर को हम इधर लिख दें और इस नंबर को हम इधर लिख दें, तो हमारे पास क्या रिजल्टिंग नंबर बचती है जो, ठीक है, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। जो ये रिजल्टिंग नंबर है अगर हम इसमें और इसको अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 143। तो हमें उस नंबर को बताना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि उस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं लेट द नंबर इज x। इस हम नंबर को क्या मान लेते हैं x, कि लेट द नंबर इज x, या फिर हम इसको मान लेते हैं कि लेट द नंबर, क्योंकि 2 डिजिट हैं तो हम मान लेते हैं लेट द, कैसे कि हमारे पास 2 नंबर है, मान ले 73 है, तो ये क्या होती है हमारी 1s प्लेस और ये होती है हमारी 10s प्लेस। तो लेट द नंबर ऑन 1s प्लेस, जो 1s प्लेस पे क्या होगा नंबर होगा उसको हम मान लेते हैं x, और जो 10s प्लेस पे होगा, ठीक है,
ठीक है, 10th प्लेस पे होगा, उसको हम क्या मानेंगे। अब जैसे हमारा क्या है, यहाँ पर 73 है, 7 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 4, लेकिन हमने क्या चाहिए, हमें डिफरेंस 3 चाहिए। तो अगर हम नंबर लें 7 एंड 4, तो 7 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 3। ठीक है, 7 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है नंबर 3। तो ऐसे ही हमें बोला गया कि डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 3 से। ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस है 3। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको ठीक है, 1st प्लेस एंड 10th प्लेस, तो 1st प्लेस को हम 10th प्लेस को मान लेते हैं x, और इसको क्या मानेंगे x माइनस 3, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो 10th प्लेस क्या होगी हमारी x, और x में से जब हम इसको क्या कर देंगे, इस वाली 3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, x माइनस 3, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास वो नंबर आएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिफर क्या होगा, डिफर बाय 3 होगी, तो x माइनस 3। अब ये नंबर है जैसे कि 73, अब इसको हमने कैसे लिखा है, 70 प्लस 3, तो ये क्या है हमारी 70 प्लस मीन्स 10th प्लेस, और ये है हमारी 1st प्लेस। ठीक है, 70 प्लस 3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो ओरिजिनल नंबर होगी हमारी, यहाँ पर हम लिखते हैं ओरिजिनल नंबर वो क्या होगी, 10 इंटू एक्स होगी। ठीक है, कुछ भी नंबर होगी तो मीन्स 10 से तो क्या होगी, 10 का तो वो मल्टीपल ही होगा, 10 इंटू क्या होगी एक्स, और फिर हम उसमें क्या करेंगे +1 इंटू एक्स माइनस का 3। तो ये वाली नंबर तो हमने 10th प्लेस वाली लिख ली, और उसमें हमने कर दिया 1st प्लेस पे ऐड 1, और उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली नंबर से x माइनस 3 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10x प्लस, ठीक है, 10 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x, और ये 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस माइनस क्या होता है -3, तो 10x प्लस x माइनस 3 आ गया। 10x में अगर हम x प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11x माइनस का 3, तो क्या आ गया हमारे पास 11x माइनस का 3 आ गया। और फिर हमें क्या बोला गया, अगर हम उसको क्या करते हैं इंटरचेंज, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब हम क्या करते हैं डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं मीन्स जो ये क्या है 10th प्लेस पे क्या है हमारा 10th डिजिट एंड 1st डिजिट इज इक्वल्स टू 10th प्लेस पे हमने क्या लिखा था, 10th प्लेस पे हमने x लिखा था, और 1st प्लेस पे लिखा था हमने x माइनस का 3। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। अब हम 10th प्लेस पे क्या लिखते हैं x माइनस का 3, और 1st प्लेस पे हम क्या लिखते हैं x। तो ये दोनों क्या कर दी हमने, ये दोनों हमने कर दी इंटरचेंज। अब हमारी न्यू नंबर क्या आएगी, हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं इरेज। ठीक है, तो हमारी न्यू नंबर क्या आएगी, न्यू नंबर का रिजल्टिंग क्या गिवन है हमें, वी गेट 143। ठीक है, हमें क्या गिवन है 143, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि न्यू नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगी 10 इंटू, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है, 10 इंटू क्या करेंगे, अब इसको x माइनस क्या करेंगे 3 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, इस नंबर को हमने क्या कर दिया, इस नंबर को, अब ये है हमारे पास x माइनस 3, तो 10 को हमने क्या कर दिया x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे जब हम उसमें ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर 1 इंटू दूसरी नंबर क्या है x, यही तो लिया है हमने, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर थी, x की जगह हमने लिख लिया x माइनस 3, और x माइनस 3 की जगह लिख लिया हमने x। तो ये है हमारी 10 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स। तो इसको 10 यहाँ से आ गया हमारे पास 10x माइनस 10 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 10 3 30 प्लस 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x। तो 10x माइनस 30 प्लस x हमारे पास ये नंबर आया। तो 10x
ये प्लस का है, ये भी प्लस का, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 10x 11x 10x और 1x 11x माइनस का 30, तो आ गया हमारे पास 11x माइनस का 30, हमारे पास ये आ गई हमारे पास नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि 11x माइनस का 30, ठीक है, प्लस करेंगे हम इसमें 11x माइनस का एक है हमारे पास ये वाली नंबर और एक है हमारे पास ये वाली नंबर, तो 11x माइनस का 3 प्लस 11x माइनस का 30, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 143, तो 143। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 11x और 11x कितना हुआ 22x, माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है, तो 3 में हम 30 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 33, साइन किसका आएगा माइनस का, तो 22x माइनस का 33 इज इक्वल्स टू आ गया 143, ठीक है। 22x, अब ये 22x को हम इधर ही रखेंगे, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 133 प्लस का 143 प्लस का 33, तो 143 में हम 33 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 176, x को हम इधर ही रखेंगे, 22 आ गया हमारा यहाँ पे डिवाइड में, इसको अब हम कर लेंगे कट, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, तो हमारे पास क्या आई, हमारे पास आई x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 8, तो मीन्स लेट द नंबर वंस प्लेस, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो वंस प्लेस पे क्या था, हमारे 10th प्लेस पे था x, ठीक है, हमारे पास दो नंबर, तो 10th प्लेस पे हमने x माना था, तो एक नंबर क्या है हमारे पास 8, और वंस प्लेस वाली नंबर क्या है x माइनस 3, तो x पे क्या है हमारा 8, और 8 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4, सॉरी, अगर हम 8 में से क्या करें, 8 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा 5, तो हमारे और 8 और 5 का डिफरेंस भी क्या होता है, 8 5 का डिफरेंस हो गया 3, और अब अगर हम इनको इंटरचेंज करें तो यहाँ पर अगर हम 5 लिखें, यहाँ पर 8 लिखें, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 8 और 5, हमारे पास आएगा यहाँ पर 13, 3 आ गया 1 8 और 1 9, 9 और 5 14, तो 143, हमारा इन दोनों को इंटरचेंज भी करके हमारे पास क्या आ गया 143, तो हमारी जो नंबर है 2 डिजिट वो क्या है हमारी 85, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से तो हम इसको नहीं लिखने से रहे, तो इसको हम अच्छे तरह से लिखेंगे कि ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या है हमारी 85, ठीक है, और न्यू नंबर क्या है, इंटरचेंज करके न्यू नंबर हमारी क्या बनेगी, न्यू नंबर हमारी बनेगी 58, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें क्या बनाना है, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना है इनके स्लोप्स को और वाई इंटरसेप्ट्स को, एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस, जहाँ पर ये क्या करेंगी, कट करेंगी वाई एक्सिस को, ये हमारे पास क्या है, इनका हमने ग्राफ बनाना है, आर एनी ऑफ लाइन पैरेलल्स, और हमें बतानी है क्या ये लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 4, तो हम यहाँ पर लेते हैं जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.6 में देखा था, तो यहाँ पर हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, x को हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, x की जगह लिखते हैं 0 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 0 क्या होता है 0 प्लस का 4, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 4, मीन्स जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आई है 4। अब हम लेते हैं इसको टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, अब हम इसको लेते हैं 1, तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, x की जगह लिखते हैं हम 1 प्लस का 4, तो y इज इक्वल्स टू 3 1 क्या होता है 3, माइनस का प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस,
तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 1। मीन जब हम x को 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी हमारे पास आती है 1। अब हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या है माइनस का 3, x की जगह हम लिखते हैं 2, ठीक है, प्लस का 4, तो 3 2 का क्या होता है 6, किसका माइनस का, एंड प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस, 6 में से हम 4 माइनस करते हैं तो 2, साइन किसका आएगा माइनस का। तो मीन्स जब हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है y की वैल्यू भी आती है माइनस का 2। तो हमारे पास ये आ गई माइनस का 2, 2 माइनस माइनस 2, 1,1 एंड 0,4, ये इसका हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है सेकेंड, 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस का 7, ठीक है। 2x क्या है 2x प्लस, या इसको हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम प्लॉट करते हैं पहले इस ग्राफ पर। हम यहाँ पर बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पर ग्राफ, ठीक है, इस पे हम बना लेते हैं ग्राफ। तो ये है हमारा ग्राफ, आपको स्केल पेंसिल से बनाना है, हमारा यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफ, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, यहाँ पर भी ले लेते हैं माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस का 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9। अब हमें क्या गिवन है, 0 x का है और 4 क्या है y का, ठीक है, मतलब 0 ये x का है और 4 पे क्या है y, तो ये हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है 1,1 एंड 2, माइनस का 2, ठीक है, 2, माइनस का 2 एंड 1,1, ठीक है, मीन्स 1x का है तो y भी क्या होगा 1 का, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पर। एंड फिर क्या है हमारा 2, 2 का, ठीक है, क्या है 2, माइनस का 2, तो ये है हमारा x का 2 एंड माइनस का 2 हमारा y का, तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से क्या कर लेते हैं जॉइन, ये हमारा क्या चला जाएगा, इस तरह से हमारा ये जॉइन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पेन, ठीक है, आपको स्केल पेंसिल से बिल्कुल ज्वाइन करना है। तो ये क्या आ गई हमारी y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस की 4 वाली लाइन हमारे पास आ गई, ठीक है, क्या आ गई हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन को, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस का 4, हमारे पास क्या गिवन था y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 4, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास a और ये क्या है हमारे पास b। जिस इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है, a गिवन है b, तो इसलिए ये क्या जा रही है, ये हमारी इस तरह से लाइन जा रही है। अब हम देखते हैं 2y इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है, 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस का 7। तो इससे पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, उनको स्लोप और y इंटरसेप्ट और उनके कोऑर्डिनेट्स को भी बताना है। तो इसमें क्या आया, इसमें हमारा किस तरह से ये ग्राफ बना, ये हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट हुआ और इसका स्लोप क्या है, ठीक है। स्लोप यहाँ पर किसका है हमारा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि स्लोप इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3, और y इंटरसेप्ट क्या है हमारा, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन कहाँ हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है 4 पे, तो y इंटरसेप्ट क्या बनेगा हमारा 4,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया -3 स्लोप, और 4 क्या हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, जो हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना था। अब नेक्स्ट हमें क्या बताने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इस फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हम ये वाला फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस, क्योंकि हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जहां पर y एक्सिस को कट हो रही है। अब y एक्सिस कहां पर कट हो रही है, ये वाली y एक्सिस है हमारी, ये 4 पर कट हो रही है। तो हमारे 0, क्या है 0,4 हमारे इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, 0,4 कि 0 क्या है x एक्सिस का और y है y एक्सिस का। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जहां पर y एक्सिस क्या कर रही है, y एक्सिस कट हो रही है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, जो है 2y = 4x प्लस का 7। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो है हमारा सेकंड पॉइंट 2y, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 2y = 4x प्लस का 7, ये है हमारा पॉइंट। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y = 2y = 4x प्लस 7 है, तो y 4x प्लस का 7, ये 2 यहाँ पर चला जाएगा डिवाइड में। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कि टेकिंग x = 0, x को हम लेते हैं 0, तो y और यहाँ पर क्या है x, तो 4x को हम 0 लेते हैं प्लस का 7 डिवाइड बाई 2, 4 0 का क्या होता है 0 प्लस का 7 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 7 बाय में 2। तो मीन्स जब हमने क्या लिया, y को x को हमने 0 लिया, तो हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू क्या आई है 2। इसको हम कट कर लेंगे, 2 1 = 2 और एक इस पे जाएगा 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो ये जाएगा हमारा 3.5 पे। तो 3.5 है हमारा y और 0 है हमारा x। अब हम लेते हैं टेकिंग x = -1। ठीक है, तो y = 4 -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो 4 1 = 4 माइनस का प्लस का 7 डिवाइड बाई 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइड बाई 2, और इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का जब हमने लिया था 2 1 = 2, 2 1 = 2.5, तो माइनस का 1 एंड 1.5, ये हमारे पास क्या आया है, ये आया है और एक ये आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इसको हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग x = 1, एक हमने माइनस का 1 ले लिया, अब हम इसको 1 भी ले लेते हैं पॉजिटिव। टेकिंग x = 1, हम क्या लेते हैं 0 1 और माइनस का 1, हम यहाँ पर क्या लेते हैं टेकिंग x = 1, तो यहाँ पर हम लिखते हैं y = 4, x की जगह लिखते हैं 1 प्लस का 7 डिवाइड बाई 2, 4 1 का क्या होता है 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, 7 में हम क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10 एंड 2 5 = 10, 5.5 हमारा आएगा। तो जब हमने x को 1 लिया तो हमारा y क्या आया है 5.5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम इसी ग्राफ पर कर लेते हैं प्लॉट, जो कि हमें गिवन है 0,3.5। तो x का क्या है हमारा 0 और y का क्या है 3.5, तो ये क्या आएगा हमारा यहाँ पर 3.5, इस वाला पॉइंट होगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस का 1, 1.5, माइनस का 1 x का है तो ये है माइनस का 1, 1.5। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, माइनस का 1 x का है और 1.5 है y का, मीन्स माइनस का 1 x का है और 1.5 का है, तो ये होएगा हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर। फिर है नेक्स्ट 1,5.5, ये है हमारा 1x का और 5.5 क्या है हमारा 5.5, ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पर जाएगा 1 पर।
तो ये रहा हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इंटरसेक्ट, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ये जाएगा हमारा यहाँ पर पॉइंट, इसको हम कर लेते हैं अब ज्वाइन। तो ये हमारा जाएगा इस तरह से, ये पॉइंट हमारा जाएगा, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लेते हैं, अब हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पर सेम लिखा। ये इस तरह से कि स्लोप क्या है, ठीक है, कि स्लोप क्या है इसका। तो हम इस पेज पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर जहाँ हमने ये सेकंड पॉइंट किया है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्लोप क्या है हमारा, हमने क्या लिया, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस का 7 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर स्लोप हमारा होगा 2 और y इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा, y इंटरसेप्ट होगा हमारा 3.5, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा 3.5। ये कैसे होगा हमारा 3.5 और स्लोप 2। अब हमने क्या किया था, अब ये देखो, हमने इस इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया था, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि क्या था, 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस का 7। तो हमने यहाँ पर y लिया 4x प्लस का 7, ये 2 था हमारा, यहाँ पे डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो 2 1 जा क्या होता है 2 एंड 2 2 जा 4। ये 2 क्या है हमारा, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो 2 1 जा 2। अब इसको कट करेंगे तो किस पे जाएगा, ये 3.5 पे। तो 2 क्या है हमारा a और ये क्या है हमारा b। तो इसलिए से जो स्लोप क्या आया वो हमारा 2 है और y इंटरसेप्ट क्या है हमारा 3.5 है, ठीक है। तो ये आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम ये इस तरह से स्लोप कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट आ गया हमारा 3.5 और स्लोप क्या आ गया हमारा, स्लोप आ गया हमारा 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस, जहाँ पर क्या कर रही है, लाइन कट कर रही है y एक्सिस को, वो क्या है 0,3.5। क्या है हमारा यहाँ पर 0 और ये क्या है 3.5। तो y पर कहाँ कट कर रही है, ये यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये x एक्सिस का क्या है 0 और y एक्सिस का क्या है 3.5। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे जो हमें गिवन है, 5y इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 10। हम यहाँ पर कर लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। हम इस पॉइंट को यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख कि क्या है 5y, थर्ड पॉइंट 5y इज इक्वल्स टू 6x माइनस का क्या है 10। तो हम सेम इस क्वेश्चन की तरह इसको करेंगे, y इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 10, ये 5 यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में। अब हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम 6 0 लिखते हैं माइनस का 10 डिवाइड बाय 5। तो ये क्या आएगा 6 0 ज़ा 0, यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 10 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा क्या हो गया 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 0,2 माइनस का 2, ठीक है, 0 माइनस का 2। अब हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू हम लेते हैं 5, ठीक है। हम 5 लेते हैं तो क्योंकि ये क्या है हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 6x की जगह लिखते हैं 5 माइनस का 10 डिवाइड बाय लेते हैं 5, 6 5 का क्या होता है 30 माइनस का 10। आप कुछ भी ले सकते हो x को, लाइंस कुछ भी लेके, तो हमारी क्या आएंगी, हमारा जो स्लोप बनेगा वो हर एक लाइन में अगर आप x को कुछ भी वैल्यू लेते हो तो सेम ही बनेगा। तो यहाँ पर हमने 5 ले लिया तो 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, 30 में से 10 माइनस करेंगे क्या होएगा 20 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो जब हमने x को क्या लिया 5 तो y की वैल्यू क्या आई है हमारी 4। अब हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 5। अब हमने 5 ले लिया तो अब इसको माइनस का 5 ले लेके देख लेते हैं। तो 6 माइनस का 5 माइनस का 10
डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6 5 का क्या होता है 30, माइनस का 10 बाय 5 माइनस माइनस प्लस, तो क्या होएगा 30 और 10 40 डिवाइड बाय 5, साइन किसका आएगा माइनस का, 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा क्या होता है 40। तो जब हमने क्या लिया x को -5 लिया तो y की वैल्यू क्या आई है हमारी -8। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, हर एक इनको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। 0 कोमा क्या है -2, 5 कोमा 4 एंड -5 कोमा -8। अब पहले हम 0 कोमा -2 प्लॉट करते हैं। क्या है हमारे पास 0 x का है और -2 क्या है y का, तो ये होएगा हमारा ये वाला पॉइंट। फिर है हमारे पास 5 कोमा 4, 5 क्या है x का और y है 4, ये है हमारी x एक्सिस, ये है 5 और y का क्या है 4, तो ये जाएगा हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट -5 कोमा -8, x एक्सिस का -5 और y एक्सिस का है -8, तो ये जाएगा हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये रहा। अब हम इन तीनों को क्या कर देंगे, इन तीनों को हम कर देंगे जॉइन, ये जाएगा इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, क्या करना है स्ट्रेट लाइन से जॉइन करना है स्केल से, तो ये हमारा जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा स्लोप जाएगा इस तरह से, तो ये क्या है हमारा 5y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 10 का स्लोप। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर ही लिख लेती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसके स्लोप को मैं यहीं पर, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए हम इसको यहीं पर लिख लेते हैं। तो इसके हमारा क्या बना यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्लोप क्या बनेगा इसका हमारा, अब ये देखो हमने जैसे यहाँ पर किया था 5y इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 10, ये 5 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं कट, तो ये 6x 5 के नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो हमारा y इंटरसेप्शन तो क्या आ गया है 2, और इसको हम करते हैं 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5.52 ज़ा 10, तो ये हो गया हमारा स्लोप 1.2, क्योंकि a की वैल्यू क्या आई है 1.2 और b की वैल्यू आई है 2, तो स्लोप क्या आया 1.2 और ये क्या आया हमारे पास -2 y इंटरसेप्शन। और कोऑर्डिनेट्स यहाँ है वेयर द y एक्सिस को कट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट y एक्सिस। तो ये हमारे यहाँ पर y एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रही है, ये इस y एक्सिस को 0 कोमा -2 पर कट कर रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 0 कोमा -2, ठीक है। ये हमारा 0 कोमा -2 पर, ये इसका थर्ड पॉइंट का है, यहाँ पर हमारी एक्सिस को जो क्या कर रही है कट कर रही है। अब हम करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, जो है ये 3y इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 11, जो कि 4 पार्ट है। 3y इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 11, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं फोर्थ पार्ट को, 3x इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 11, 6x माइनस का 11। तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, x को यहीं पर रखेंगे, 6x माइनस का 11 डिवाइड बाय क्या चला जाएगा 3, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको टेकिंग x इज इक्वल्स टू तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले 0, तो x को अगर हम 0 लिखेंगे 6 0 का क्या होता है 0, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -11 बाय में 3, तो इसको हम कट करेंगे 3 1 ज़ा 3 पे 3 3 ज़ा 9 पे जाएगा, ये 3.6 माइनस का 3.6 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, जब हमने वैल्यू 0 ली तो हमारे पास क्या आया माइनस का 3.6। फिर हम x की वैल्यू को ले लेते हैं 1, अगर हम x की वैल्यू को जब 1 लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 6 1 ज़ा क्या होता है 6 माइनस का 11 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 11 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस का डिवाइड बाय क्या आएगा 3, तो इसको हम क्या करेंगे कट करेंगे, ये जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3 पे, फिर हमारे पास बचा 2, देन जाएगा ये 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा 18 1.6 पे, ठीक है। फिर जाएगा ये हमारा 1.6 पे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब हमने वैल्यू 1 ली x की तो आया हमारे पास माइनस का 1.6। फिर हम क्या ले लेते हैं थर्ड पर, हम ले लेते हैं x की वैल्यू को 3 मान लेते हैं,
ठीक है। तो जब हम 6 यहाँ पर हम रखेंगे 3 माइनस का 11 डिवाइड बाई 3, 6 3 का क्या होता है 18, माइनस का 11 डिवाइड बाई 3, 18 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 7 डिवाइड बाई 3, इसको हम कट करेंगे तो 3 2 जाएगा ये 6 पे, देन ये जाएगा 3 3 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, जब हमने वैल्यू 3 ली तो हमारे पास आया 2.3। अब हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं पुट, 0x की वैल्यू है तो हमारे पास माइनस का 3.6 क्या आया, माइनस का 3.6 हमारा यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हमारा, और फिर आएगा हमारा x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू क्या आई है माइनस का 1.6, मीन्स ये 1 है तो 1.6 ये हमारा यहाँ पर जाएगा इस तरह से। फिर ये है 3, 2.3, 3 हमारी है x की वैल्यू तो 3 है हमारा x, और 2.3 क्या है हमारा y, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये क्या है 2.3, तो 2 है और 3 की वैल्यू एंड 2.3, तो 2.3 ये हमारा जाएगा 2.3 हमारा इस तरीके से ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। हमने प्लॉट तो कर लिया, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर ये जाएगा इस तरह से कट होकर, ठीक है, ये इस तरह से कट होकर ऐसे हमारी क्या लाएगी जाएगी लाइन। अब हम इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, जो कि जाएगा हमारा 3x इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 11, 3x इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 11, तो ये x की वैल्यू, तो 6x माइनस का 11 ये चला जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा स्लोप आ गया हमारे पास 2, और हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट होगा हमारा 3 को हम 11 से जब क्या करेंगे, 3 को हम 11 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.6 माइनस का, ठीक है, क्योंकि 11 को अगर हम 3 से करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास बचा 2, देन 2 2 3 6 ज़ा क्या होता है 18, तो 3.6, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा हमारा ये, इसको हम करेंगे यहाँ पर, ये जाएगा हमारा 3.6 पे, ठीक है, 3.6 पे। और इंटरसेक्शन क्या है y की, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है 0, ये है हमारा 3.6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन cuts the y-axis, तो ये कहाँ पर कट कर रही है, x का क्या है 0 और y का क्या है यहाँ पर 3.6, तो ये है हमारा माइनस का 3.6 आ जाएगा, जो इसकी क्या है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने ये कर लिए 7 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 to 7 क्वेश्चंस हमने ये कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट के जो 7 क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ऑल 7 के 7 क्वेश्चंस ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वायरीज, थोड़ी सी हमारे पास स्पेस की कमी थी तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। वैसे आपको क्लियरली अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने आपको क्लियरली अच्छे से समझा दिया है। कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कोई भी क्वायरीज अगर आपको आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, एंड ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।